इस नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे सामने खड़ी है टीवीएस की राइडर अब पटना के शोरूम्स में अवेलेबल हो गई है। तो मैं इसको लेके आया हूँ टेस्ट राइड के लिए। आप राइडर देख रहे हैं कैसी लग रही है। अभी तक 2 लोग मुझे रोक के पूछ चुके हैं कि भाई कौन सी गाड़ी है ये। तो आप देख सकते हैं ये कैसी लग रही है। तो सबसे पहले कि मैंने इसको काफ़ी चलाया ताकि मैं इसका फ़ील ले सकूं कि ये बाइक कैसी है, क्योंकि बिल्कुल न्यू है, एकदम न्यू है, फ्रेश बाइक है। तो उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है आपको कोई भी डिसीजन बोलने से पहले। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसको 15 किलोमीटर चला लिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं, बाकी मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ, ये 15.1 किलोमीटर। उसके बाद अब ये बाइक जो है मुझे काफ़ी समझ में आ गई है, जिसके बाद मैं आपको इसको चलाकर दिखाता हूँ कि ये बाइक चलने में कैसी है। तो काफ़ी ज़्यादा चला लिया है मैंने, तो मैं आपको 5 मिनट ही आपका समय लूँगा और आपको सभी चीज़ें इस बाइक के बारे में बता दूँगा। तो सबसे पहले जब आप इस बाइक पे बैठते हैं तो आपको एक तरह से अपाची वाली जो है फ़ील आती है। जब आप इस बाइक पे बैठिएगा तो हल्का सा लीन और थोड़ा इस तरह से, जैसे हाथ आपका जैसे अपाची में आप देख रहे हैं टाइट होती है, उसी तरह इसमें टाइट होती है। 2 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, तो इको और पावर मोड में। वैसे तो अगर आप लोकल में, जैसे मैं अभी चला रहा हूँ, जैसे पटना का हाईवे है ये, तो यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत मुझे महसूस नहीं होता है कि मतलब पावर में बहुत ज़्यादा पावर मिल गया, लोकल में मतलब इको में बहुत ज़्यादा कमज़ोर चल रही है। तो इको में भी उतना ही पावर मिलता है, पावर में थोड़ा सा पावर बढ़ जाता है, क्योंकि हमने बहुत सारी पावरफुल बाइक्स चला ली हैं ऑलरेडी, 300, 350, 400 सीसी। तो उसके कारण जो है ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फील नहीं आता है। तो चलिए इसको चलाते हैं। और उसके अलावा इसमें कुछ और ऐसा फीचर नहीं है। बाकी 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ ही आती है, आपको पता होगा। बाकी वो सारी चीज़ें तो आपने देख ली होंगी। मेन जो चीज़ है वो राइड रिव्यू है, कि इसके राइड को समझते हैं। तो जब आप इसको चलाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो जो इसका इंजन का साउंड है, चाहे जो साइलेंसर का जो मतलब जो एग्जॉस्ट का साउंड है या उसका पंच है, वो आपको बिल्कुल अपाची ऐसा लगेगा। बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस महसूस नहीं होगा। साउंड बिल्कुल मैच कराया गया है, कोशिश किया गया है कि साउंड जो है अपाची से यहाँ पे मैच कर जाए। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें की गई हैं। अभी जैसा कि अभी मैं इको मोड में चला रहा हूँ, इको मोड में मैंने इसको कोई अभी पिकअप में नहीं चलाया है, अभी आराम से ही चलाते हैं। तो ये बाइक जल्दी से 5वें गियर तक पहुँच जाती है। मतलब इस बाइक को अगर आप चलाते हैं तो ये बाइक कोशिश करती है कि कितना जल्दी हम 5वें गियर पे पहुंच जाएं। बहुत ज़्यादा समय लेना पसंद नहीं करती है। तुरंत आई और तुरंत आपने चलाना शुरू किया और बाइक जो है वो 5वें गियर पे कहीं ना कहीं पहुंच जाती है। आपको ऐसा फील ही नहीं आएगा कि बाइक जो है 5वें गियर तक पहुंचाने में थोड़ा समय लग रहा है, कुछ हो रहा है। बाकी अगर इस बाइक की गियर शिफ्टिंग की बात करें तो वो सॉफ्ट है, बिल्कुल मीडियम साइड टू सॉफ्ट है। आपको ऐसा स्ट्रेस कोई नहीं होता है कि बाइक को आप 5वें गियर तक ले जा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। चलिए चलती चलती गाड़ी में हम इसको जो है पावर मोड में यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। तो देखिए ऐसा मुझे कोई ऐसा बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी 300-400 सीसी की बाइक्स चला चुका हूँ, तो ऐसा बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होगा। लेकिन जो लोग 100 सीसी की बाइक से इस बाइक पे शिफ्ट कर रहे हैं, उनको ये पावर डिफरेंस फील होगा कि हाँ ये बाइक थोड़ी पावर में चल रही है। अगर इस बाइक की हैंडलिंग और बैलेंस की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बाइक आप बहुत आराम से चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाइक जो है बहुत सारी बाइक्स हैं जिसका हैवी हैंडलिंग होती है, मतलब हैंडल उसकी भारी होती है। इसका ऐसा कोई हैवी साइड हैंडलिंग नहीं है। आपको हल्का हल्का महसूस होगा गाड़ी, बहुत ज़्यादा आपको भारी टाइप का गाड़ी जो है महसूस नहीं होगा। इवन हैंडल अगर आप कहीं घुमाते हैं, आपका टर्निंग रेडियस भी कम होगा और हैंडल घुमाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है कहीं पे। कि जैसे हम कभी कभी यू टर्न लेते हैं तो जिन बाइक्स का टर्निंग रेडियस लो होता है, चाहे जो बाइक्स का हैंडल हैवियर साइड होता है, लाइक पल्सर का हैंडल हैवियर साइड होता है, तो वहाँ पे ऐसा महसूस होता है जैसे कि हम बाइक को घुमा रहे हैं, लेकिन क्योंकि टायर जो है वो ज़मीन से चिपकी हुई है, हमें हाथ पे ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। तो वो बात यहाँ पे कहीं ना कहीं नहीं दिखाई देती है। बाकी जब आप इस बाइक को जब आप चलाते हैं तो आपको सामने से थोड़ी प्रीमियम फील आती है कि हाँ बाइक जो है अच्छी दिख रही है, अच्छी लग रही है, खुद में अच्छी फील ज़रूर आएगी। माइलेज की अगर बात करें तो इसमें 2 मोड्स मिलते हैं, पावर और इको। तो डेफिनेटली पावर में कुछ ना कुछ इसके FI में फ्यूल इंजेक्शन में चेंजेस किए गए होंगे, जिससे पावर मोड में ये बाइक थोड़ी सी और अच्छी चले और उसके कारण थोड़ा सा माइलेज डिक्रीज़ हो सकता है। अगर इको की बात करें तो जैसे कि मैंने इस बाइक को हर तरीके से भी चलाया है, तो इस पर ये 45 के आसपास का माइलेज अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे शायद 40 शो कर रही है। लेकिन जब आप इसको नॉर्मल चलाइएगा, जैसे डे बाई डे हम लोग अपने लोकल में यूज़ करते हैं या हाईवे पे यूज़ करते हैं, तो उन कंडीशंस में ये बाइक आपको 55 के ऊपर और 55 के नीचे माइलेज दे देगी।
कंपनी ऐसे 67 क्लेम करती है, लेकिन 55 से ऊपर, 55 के नीचे इन द सेंस कि अगर आप ख़राब चलाते हैं, बहुत ज़्यादा लोकल चलाते हैं, तो 55 से नीचे अगर आप बहुत ज़्यादा हाईवे चलाते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी राइड करते हैं तो आपको 55 से ऊपर का माइलेज इसमें दे देगा। मैं ज़्यादा बोलना पसंद कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बाइक को बहुत ज़्यादा चलाकर समझ लिया है और मैं बहुत ज़्यादा समय लेना पसंद नहीं करता हूँ वीडियोज़ में, और 2 किलोमीटर की राइड में किसी बाइक के बारे में जजमेंट देना गलत होता है, इसीलिए इतना ज़्यादा चलाने का मैंने मौका यहाँ पे लिया। बाकी आप देख सकते हैं अभी साइड मिरर्स नहीं लगे थे, बिल्कुल उतनी ही है गाड़ी, अब मैं लेके इसको निकल गया हूँ बाहर चलाने वास्ते। बाकी आप देख सकते हैं डिज़ाइन और हैंडलिंग मैंने आपको बता ही दिया, माइलेज बता दिया। ग्राउंड क्लियरेंस की जहाँ तक बात करें तो इस बाइक में आपको मिलता है 172 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, मैक्सिमम ग्राउंड क्लियरेंस है। मतलब आप अगर ज़्यादा 200 kg के आदमी अगर इस पर बैठते हैं, मतलब 2 आदमी इस पर बैठते हैं 1.5 क्विंटल के आसपास, तो ग्राउंड क्लियरेंस हो सकता है 5 mm और कम हो जाए, लेकिन उतना ही कम होगा और ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो उसके साथ पटना में कोई भी रोड ब्रेकर हो, कितना भी बड़ा रोड ब्रेकर हो, आपको वहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं तो आगे में आपको इसमें डिस्क मिलता है और पीछे में ड्रम मिलता है, यही ऑप्शन अवेलेबल है। एक और ऑप्शन है जिसमें आगे में ड्रम मिलेगा, लेकिन मैं कभी भी आपको ड्रम ऑप्शन लेने के लिए मना करूँगा 100%। जो फ्रंट व्हील वाला है गाड़ी रुकने में उसमें दिक्कत होती है, तो ब्रेक अच्छा खासा अप्लाई हो जाता है, आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा कि टायर जो है वो इधर उधर फिसल रही है, वो वाली बातें यहाँ पर नहीं होने वाली है। लास्ट एंड लीस्ट और क्या बच गया है उसके बारे में मैं बात करता हूँ, तो वो हो गया हमारा शॉकर। तो शॉकर जो है वो बाइक का आगे वाला अभी तो बहुत नई बाइक है तो थोड़ा हार्ड लग रहा है, थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन जो सबसे अच्छी काम ये किया गया है कि इस बाइक में आपको मिलता है पीछे में शॉक एब्जॉर्बर, जो कि सिंगल वाला होता है, गैस चार्ज। तो उस शॉकर से आपको बहुत अच्छा सस्पेंशन का फीलिंग आएगा, जैसे कि दोनों साइड जो शॉकर होते हैं उसके मुकाबले अगर बात करें तो इसका जो मोनो शॉक है वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, दोनों साइड जो शॉकर लगे होते हैं नॉर्मल गैस फील्ड उसके मुकाबले। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मैं यहाँ पे यू टर्न लूँगा तो काफ़ी आराम से यू टर्न हो जाता है। और ये बाइक, क्योंकि जो मैंने बोलता है जैसे 2 तरह की बैलेंस होती है बाइक में, एक सेल्फ बैलेंस होती है। यहाँ से मैं आपको थोड़ा पावर मोड में देखता हूँ कि पावर मोड में ये बाइक कितनी चलती है। वैसे इस बाइक का कंपनी क्लेम ये है, ये बाइक 0 to 60 5.9 यानी कि लगभग 6 किलोमीटर में कवर कर लेती है। मैं उतना तो नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा अच्छा एग्रेसिव मोड में देखता हूँ ये बाइक कैसी चल पा रही है। ओके, इस बाइक में एक ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप सिस्टम भी आता है, जिससे बाइक अपने आप बंद और चालू हो जाएगी ट्रैफिक में। चलिए देखते हैं, ठीक काम करती है, बस आराम से, कोई दिक्कत ऐसा मुझे लगता नहीं है कि इस बाइक में आपको कहीं पे भी महसूस होगा। इस बाइक को अगर आप चलाइएगा तो अगर आप पावर और लुक के वाइज ले रहे हैं, क्योंकि 2 लोग मुझसे अभी तक पूछ चुके हैं कि भाई कौन सी बाइक है, कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, तो वो वाली अगर फील अगर चाहिए, थोड़ा पावरफुल बाइक चाहिए, तो उस कंडीशंस में आप ले सकते हैं इसको। कुछ नया दिखाना है मार्केट में तो उन क्वेश्चन मार्क्स के साथ उन मतलब जो कारण है, इस रीज़न्स बना सकते हैं जिसके कारण आप इस बाइक को ले सकते हैं। हो सकता है ये पहली बाइक है जो कि आरपीएम मीटर जो है दे रही है अपने सेगमेंट में, तो आपको यहाँ पे टैकोमीटर मिल जाता है 21 आरपीएम पे आप बाइक चला रहे हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इस बाइक को 4000 आरपीएम के आसपास चलाइए, उससे ज़्यादा इस बाइक को चलाने से आपका माइलेज जो है डिक्रीज़ होगा। तो 3500 से 4000 आरपीएम पे अगर आप इस बाइक को चलाते हैं तो आपको ये बाइक मैक्सिमम माइलेज देगी। 3500 से 4000 आरपीएम पे ये बाइक की अगर स्पीड की बात करें तो लगभग 50 से 55 का स्पीड रहता है 4000 आरपीएम पे। तो ये बाइक 50 से 55 स्पीड में चलाने के लिए बनी है और उस स्पीड में आपको ये बाइक सबसे बेहतर माइलेज देगी, सबसे बेहतर माइलेज के पर्पज़ से। बाकी आप अपने अपने कंफर्ट के अनुसार इस बाइक को तेज़ चला सकते हैं। टॉप स्पीड के लिए अलग वीडियोस देख सकते हैं। मैं किसी गाड़ी इस गाड़ी अभी नहीं है तो यहाँ पे टॉप स्पीड नहीं चेक करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं 60-70 तक ही मैंने इसको मैक्सिमम चलाया है। तो चलिए, यही ऊर्जा टीवीएस से मैंने इस बाइक को अभी टेस्ट राइड के लिए लिया था। यहाँ पे इस बाइक को वापस छोड़ते क्या, यहाँ खड़े करके बाकी चीज़ें इसके बारे में बताता हूँ। अगर आपके काम की हो तो आप ज़रूर देखिएगा। बाकी तो सभी लोग इस बाइक के बारे में बता ही चुके हैं।